आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सर्कल। सर्कल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास और ये क्या है? ट्राइंगल है ABC। सर्कमस्क्राइब मतलब क्या कर रहा है? इसको जो ट्राइंगल है ये ए जो इसकी AC साइड है वो E पॉइंट पे टच होकर नहीं कर रही है, इसकी BC साइड D पॉइंट पे टच होकर नहीं कर रही है, और जो इसकी AB साइड है वो F पॉइंट पर सर्कल को टच होकर नहीं कर रही है, सर्कमस्क्राइब कर रही है। अब सर्कल की रेडियस कितनी है? यह है 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड। अब ये BC है पूरा, ये डिवाइड कर रहा है बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D। अब देखिए BC पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D क्या होता है? सर्कल का कॉमन सर्कल और जो टेंजेंट है उसका कॉमन पॉइंट होता है D पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये BC को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले क्या है? BD की लेंथ है 8 और DC की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं B पॉइंट कहाँ है? सर्किल के आउटर में, बाहर है सर्किल के। इससे दो टेंजेंट आई BD एंड ये B इंटू F, ये दो इसके टेंजेंट आई, तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो हमें फाइंड करना है AB की और AC की लेंथ। अब AB की लेंथ हम कैसे फाइंड करें? हमें तो 8 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं इसको x। A से लेके F तक की डिस्टेंस है x। अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि A क्या है? सर्किल के आउटर में एक पॉइंट है, सर्किल के आउटर में एक पॉइंट है, तो एक टेंजेंट ये और ये टेंजेंट ये दोनों इक्वल होती है, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ज्वाइन O से लेके A को हम ज्वाइन कर लेंगे, O से B को हम ज्वाइन कर लेंगे, O से C को हम ज्वाइन कर लेंगे, O से E को हम ज्वाइन कर लेंगे, O से F को हम ज्वाइन कर लेंगे। हमने इनको ज्वाइन करा है। AB कितना हो गया? देखिए AB की लेंथ क्या होगी? x प्लस 8। AC की लेंथ क्या होगी? x प्लस 6। BC की लेंथ क्या है? 8 प्लस 6 14। अब हम जानते हैं हमें ट्राइंगल की क्या है? तीनों साइड ABC जो इनकी साइड है AB BC एंड CA, ये हमें गिवन है AB BC और AC। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? हीरोन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम ट्राइंगल के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? S की वैल्यू। S क्या होता है? A जो ट्राइंगल की एक साइड, ट्राइंगल की दूसरी साइड, ट्राइंगल की तीसरी साइड अपॉन 2। अब ट्राइंगल की फर्स्ट साइड कितनी है? x प्लस 8, सेकेंड साइड क्या है? x प्लस 6, थर्ड साइड क्या है? 14 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया? x और x 2x 8 प्लस 6 14 इंटू 14 28 अपॉन 2। तो s की वैल्यू कितनी आई? s की वैल्यू आई हमारे पास 2x प्लस 28 अपॉन 2। 2x प्लस 28 अपॉन 2, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 14 अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल। s की वैल्यू कितनी है? x प्लस 14। s की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 14। हमने s की वैल्यू फाइंड करी x प्लस 14। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? अंडर रूट s इंटू s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस बी मल्टीप्लाई s माइनस सी। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x प्लस 14। x प्लस 14 हमने वैल्यू फाइंड करी थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले s की वैल्यू कितनी है? x प्लस 14। फिर ब्रैकेट में क्या है? s माइनस है s की वैल्यू कितनी है? x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू कितनी है? देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 प्लस x, ये वाली साइड AB साइड, तो हमने रखा x प्लस 8। सेकेंड साइड क्या थी? s माइनस बी, s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस सेकेंड साइड क्या थी हमारे पास? 6 प्लस x प्लस 14 माइनस s माइनस बी है, तो b की वैल्यू कितनी है? x प्लस 16। नेक्स्ट क्या है? s माइनस सी, s की वैल्यू कितनी है? x प्लस 14। और थर्ड साइड क्या हमारे पास? 8 प्लस 6 14 माइनस 14। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। a b और c क्या है? ट्राइंगल के तीन साइड्स हैं। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2।
उससे इसकी वैल्यू है एक्स प्लस 14। वैल्यू यहाँ पुट करी। अब देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, यहाँ पे क्या अंदर, ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ का ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस अंदर जाएगा, तो x प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस अंदर क्या तो माइनस एक्स, और प्लस 8 था तो ये भी हो गया माइनस 8। x प्लस 14 माइनस एक्स अंदर गया तो माइनस एक्स और माइनस 6। अब देखिए प्लस 14 माइनस 14 ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा x, तो ये कितना हो गया x प्लस 14। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, 14 माइनस 8 ये बचता है 6, x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 था यहाँ पर तो यहाँ 6 बचा, 14 माइनस 6 है तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा x, तो x को हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए x प्लस 14 6 इंटू 8 48 इंटू एक्स, तो x प्लस 14 ब्रैकेट में 48 इंटू एक्स, सब में क्या अंडर रूट है। तो आगे इसको और सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमने क्या फाइंड करा था, अंडर रूट एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाई 48 इंटू एक्स। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किस किस के इक्वल हो सकता है, एरिया ओबीसी, ओबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, प्लस एरिया ऑफ ओएबी, ओएबी प्लस एरिया ऑफ ओएसी, ये तीन ट्राइंगल को अगर हम ऐड करें तो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की हमने वैल्यू किससे फाइंड करी थी, हेवन फार्मूला से, रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 14 इंटू एक्स। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओबीसी एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये बेस है, हाइट कितनी है इसकी 4, 4 क्या है रेडियस, तो बेस इंटू हाइट मतलब परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस कितना होगा 8 प्लस 6 14 और परपेंडिकुलर क्या है 4, तो 1/4, 4 क्या है परपेंडिकुलर इंटू बेस 8 प्लस 6 14। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, ओएबी की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये क्या होगा इसके लिए परपेंडिकुलर, तो 1/2 परपेंडिकुलर सेम होगा, रेडियस 4 है तो यहाँ भी 4 और ये भी 4। अब देखिए यहाँ बेस बदल गया, 8 प्लस एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 क्या होगा बेस 1/2 परपेंडिकुलर और ये बेस क्या होगा x प्लस 8। ऐसे ट्राइंगल ओ ए सी, अब देखिए ये क्या है परपेंडिकुलर, कितना हो गया 1/2 इंटू 4, और क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, अब बेस बदल गया यहाँ पर x प्लस 6, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। अब देखिए 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं 2 बार, इसको 2 से भी हम कर सकते हैं 2 बार कैंसिल, इसको 2 से भी हम कर सकते हैं 2 बार 4 को कैंसिल, तो ये वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 48 इंटू एक्स। अब देखिए कितना होगा 14 इंटू 2 28, 2 से 2 को कैंसिल कर, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 इंटू 8 16, 2x प्लस 16, 2 से 2 को कैंसिल करा तो 2x प्लस 12, 2x प्लस 12, ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी अंडर रूट एक्स प्लस 14 48 इंटू एक्स। तो ये कितना हो गया देखिए 2x प्लस 2x 4x, 28 प्लस 16 प्लस 12 ये होता है 56, ये वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी x प्लस 14 48 इंटू एक्स का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 14, अब ये अंडर रूट है यहाँ रूट नहीं है तो हम रूट को टाइम कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमने इसको स्क्वायर करा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा, स्क्वायर करते इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा x प्लस 14 48 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ क्या रहेगा 4 का स्क्वायर 16 x प्लस 14, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। अब देखिए x प्लस 14 से हम x प्लस 14 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14। अब देखिए 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, 16 को हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ क्या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो जाएगा, तो 48x अपॉन 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। हम इसको कैंसिल करेंगे कितनी टाइम 3 टाइम ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। अब x को इधर ले आते हैं हम, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू कितनी आई 14/2
तो x की वैल्यू आई 7। इस x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 7, x की वैल्यू आई है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, AB क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 8, AB इक्वल टू क्या था x प्लस 8, तो AB की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू क्या होगी x प्लस 6, x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 6, AC की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो AB और AC की वैल्यू हमने ऐसे फाइंड करी है। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।